अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा बाय इनडायरेक्ट मेथड। इस वीडियो में हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना सीखेंगे। अरिथमेटिक मीन कहते हैं एवरेज वैल्यू को, यानी अगर हमारे पास कोई भी डेटा है तो उसकी एवरेज वैल्यू को अगर देखा जाए तो उसे कहा जाता है अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन को हम शॉर्ट फॉर्म में AM भी लिख सकते हैं। अनग्रुप डेटा से मुराद ये है कि हमारे पास ग्रुपिंग नहीं हुई हुई। जैसे हमारे पास डेटा है 9, 10, 2, 8, 6, तो ये डेटा ओपन डेटा है या इसको अनग्रुप डेटा हम कह सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है ये हम देखेंगे। जब भी हम अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हैं तो उसमें हम फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड कौन सा है। तो अगर हम अरिथमेटिक मीन की बात करें तो उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक्स बार, यानी एक्स बार शो करता है किसी भी डेटा सेट की मीन वैल्यू को या एवरेज वैल्यू को। तो जैसे हमने ऊपर ये डेटा लिया है इसी का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें हम तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 9 + 10 + 2 + 8 + 6, और इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ। यानी कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35/5, तो ये आ जाएगा 7। इसका मतलब है कि इनकी मीन वैल्यू क्या आ रही है, 7। तो ये डायरेक्ट मेथड है, यानी कि हमने ऑब्जर्वेशंस का क्या किया, सम करके डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास दो तरह के मेथड या दो तरह के फार्मूलाज आ सकते हैं। पहला है अज्यूम्ड और प्रोविजनल मीन, और दूसरा है प्रोविजनल मीन एंड चेंजिंग स्केल ऑफ द वेरिएबल। अब अगर हम पहले को देखें तो इसमें लिखा हुआ है अज्यूम्ड या प्रोविजनल मीन। तो अज्यूम का मतलब ये है कि हम उस डेटा की वैल्यूज़ में से जिसका हमने मीन फाइंड करना है कोई भी एक मीन वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। यानी वो हमने फाइंड नहीं की लेकिन हमने कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ली है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस डेटा की बाकी वैल्यूज़ को जज करते हैं। जबकि दूसरे मेथड में हम अज्यूम्ड मीन भी यूज़ करते हैं और वेरिएबल्स का स्केल भी चेंज करते हैं। ये उस केस में होता है जब हमारे पास वैल्यूज़ में अनइक्वल इंटरवल्स या डिफरेंस हो, और या हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ हों, जैसे थाउजेंड्स में है या 10,000s में है, मिलियंस में है। तो उसके लिए हम वेरिएबल का स्केल चेंज करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम उन वैल्यूज़ को, अगर वो हज़ारों की रेंज में जा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनका स्केल कम कर दें, हम उनको हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स तक ले आएं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए और डेटा को इंटरप्रेट करना आसान हो जाए। और इनडायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है जिसे हम कहते हैं डेविएशन। डेविएशन कहा जाता है कि जो भी हमने मीन वैल्यू अज्यूम की है उससे हमने देखना है कि बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं डेटा की, वो उससे उनका कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मीन अज्यूम किया है x, हमने कोई भी वैल्यू डेटा के अंदर से अज्यूम कर ली है कि वो इसका मीन है, और बाकी वैल्यूज़ हैं डेटा की, फॉर एग्जांपल x1 है, x2 है, x3 है, x5 है, x4 है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये हमारे अज्यूम्ड मीन से इनका कितना डिफरेंस है, तो इसे हम कहते हैं डेविएशन। तो जो भी वैल्यूज़ हमारे अज्यूम्ड मीन से छोटी होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो नेगेटिव वैल्यू देंगी, क्योंकि डेविएशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम डेटा की वैल्यूज़ को, अगर मैं इनको xi जनरली कंसिडर करूं, उसमें से हम अपना अज्यूम्ड मीन माइनस करते हैं, और जो वैल्यूज़ बड़ी होंगी वो हमें पॉजिटिव डेविएशन देंगी। और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास तीन तरह की वैल्यूज़ आ सकती हैं, पॉजिटिव भी आ सकती हैं, नेगेटिव भी आ सकती हैं और ज़ीरो भी। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए फार्मूलाज देखते हैं। तो अज्यूम्ड मीन या प्रोविजनल मीन के लिए हमारे पास फार्मूला है एक्स बार, यानी कि मीन इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन हमने ले लिया है ए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अज्यूम्ड मीन हमने ए ले लिया है, तो ए में हमने ऐड करनी है समेशन डी आई बाय एन। जबकि डी आई क्या है, डेटा की हर वैल्यू का हमने डिफरेंस देखना है अपने अज्यूम्ड मीन के साथ। तो इस फार्मूला को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी आई की जगह लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए, यानी कि हर वैल्यू का वहाँ से डिफरेंस देख रहे हैं, और एन होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज़। तो ये हमारे पास आ जाता है पहला फार्मूला।
और इसके मेथड को हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड, यानी अगर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसे कहा जाएगा शॉर्टकट मेथड। और अगर हम सेकंड मेथड यूज़ करें तो उसके लिए फार्मूला तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह है a प्लस समेशन यू आई बाई एन, डी आई की जगह पर यू आई यूज़ हुआ है। तो अब देखते हैं कि यू आई क्या है। तो यू आई है एक्स आई माइनस ए, यानी कि डेविएशन बाय एच। एच अब हमारे पास क्या है इसको हम देखते हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि एक्स आई माइनस ए डी ही है, तो यू आई को लिखा जा सकता है डी आई ओवर एच। तो क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर एच से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो एच एक नंबर होगा जो हमने चूज़ करना है, जिसकी मदद से हम अपने वेरिएबल्स का स्केल चेंज कर सकें। इसको आगे जाके हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो ये मेथड जिसमें हम एच यूज़ करते हैं इसको कहा जाता है कोडिंग मेथड। तो जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इस मेथड को कहा जाएगा कोडिंग मेथड। अब एक एग्जाम्पल पर एक डाटा लेते हैं और उस पर ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स आर एज फॉलोज। हमें 5 टीचर्स की सैलरीज दी गई हैं, ये हमें डाटा दिया गया है, ये अनग्रुप डाटा है। फाइंड द मीन सैलरी यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स एंड कंपेयर द रिजल्ट्स। तो हमने इसमें पहले डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है, यानी एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड करके दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। तो पहले देखते हैं मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, एक्स बार इक्वल होता है समेशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज़, यानी कि सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि n क्या होगा, 5। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं n 5। और ये जो i है, i हम समेशन के साथ डिफाइन करते हैं कि 1 से 5 तक जाएगा, क्योंकि ये n तक जाता है। तो अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। पहली वैल्यू है 11,500, दूसरी वैल्यू है 12,400, प्लस तीसरी वैल्यू है 15,000, प्लस 14,500, प्लस इसके बाद हम इनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी 5 से। तो इनका सम आ जाता है 68,200, डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू आ जाएगी 13,640, और ये रुपीज़ में है तो इसके साथ लिख देंगे रुपीज़। तो ये हमारे पास मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से, यानी जो एग्जैक्ट मीन आता है। अब हम इनडायरेक्ट मेथड्स देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स के लिए हमें चूंकि फार्मूलाज थोड़े बड़े हैं तो एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। पहले कॉलम में हम वैल्यूज़ लिख लेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं एक्स की या डेटा की। नेक्स्ट कॉलम में हम डेविएशंस फाइंड करेंगे, यानी डी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो डी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए क्या होगा, अज्यूम्ड मीन। और नेक्स्ट कॉलम में हम साथ ही यू आई की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेते हैं। यू आई की वैल्यूज़ क्या होंगी, एक्स आई माइनस ए ओवर एच, यानी कि डी आई ओवर एच। अब इस डेटा में हमें एक्स आई की वैल्यूज़ तो गिवन है, लेकिन ए हमने अज्यूम करना है और एच भी हमने डिसाइड करना है। तो अगर हम अपने डेटा को देखें तो डेटा किस तरह का है, यहाँ पर थाउजेंड्स में वैल्यूज़ हैं, यानी 11,500, 12,400, 15,000 और इसी तरह से। तो हमने एक ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है जो तकरीबन इनके मिडल में आए, हमने अज्यूम करनी है। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू हमारी 11,000 है और सबसे बड़ी 14,000। तो हम अगर ए यानी कि अज्यूम्ड मीन अज्यूम कर लें 13,000, तो वो तकरीबन इसका मीन वैल्यू लगती है, क्योंकि इसमें सबसे छोटी 11,000 है और सबसे बड़ी वैल्यू 14 है। इसके अलावा हमने एच को डिसाइड करना है कि एच क्या होना चाहिए। तो एच ऐसी वैल्यू है जिसमें हमने देखा कि यू आई की हर वैल्यू यानी कि डेविएशन की हर वैल्यू एच से डिवाइड होती है। तो हम एक ऐसी वैल्यू डिसाइड करेंगे जिससे हमारे ये जो वैल्यूज़ हैं ये छोटी हो जाएं और हमें इनको डील करना इजी हो जाए, यानी डेटा को हम आसानी से समझ भी सकें और उस पर सारे फार्मूलाज को अप्लाई कर सकें। तो अगर हम इसकी सारी वैल्यूज़ को 100 से डिवाइड करते जाएँ तो हमारे पास वैल्यूज़ हंड्रेड्स में रह जाएंगी। जैसे इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो ये रह जाएगा 115। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए को हम अज्यूम कर लेते हैं 13,000, ए हमने ले लिया है 13,000,
और h हम अज्यूम कर लेते हैं 100। h हम अपनी मर्जी से कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, तो डेटा की वैल्यूज़ को देखते हुए हम h और a को अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट a भी हमने अज्यूम कर लिया, h भी अज्यूम कर लिया। अब हम x की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो x की एक वैल्यू थी 11,1500, बाकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस हर वैल्यू में से हमने 13,000 को माइनस करते जाना है। तो 11,500 में से 13,000 को माइनस करेंगे। पहला हम लिख लेते हैं 11,500 माइनस 13,000, तो ये किसकी इक्वल आएगा? -1500 के। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है 12,400, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 13,000, तो ये आ जाएगा -600। 15,000 में से 13,000 माइनस करेंगे 2,000। 14,500 में से 13,000 माइनस करेंगे तो 1,500। 14,800 में से 13,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,800। अब हमने यहाँ पर जितनी भी डी आई हैं यानी कि डेविएशंस आई हैं, इन सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,200। और अब नेक्स्ट कॉलम भी फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमें पता है कि ये किसकी इक्वल होगा? डी आई ओवर एच के, यानी जो भी हमारे पास ये डेविएशंस आई हैं इन सब को हम 100 से डिवाइड करते जाएंगे। एच हमने यहाँ पर लिया है 100, तो -1500 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -15, -6, 20, 15 और 18, और इन सब को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 32। तो समेशन ऑफ यू आई क्या है? 32। तो अब हम यहीं से दोनों मेथड्स को कंपेयर कर लेते हैं। ये था शॉर्टकट मेथड और दूसरा था कोडिंग। तो कोडिंग और शॉर्टकट में यही डिफरेंस है कि शॉर्टकट में हम लोग फार्मूला तो यूज़ करते हैं लेकिन हम वैल्यूज़ को एज इट इज़ ले लेते हैं, जबकि कोडिंग में हम इनको एक ऐसी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं कि वैल्यूज़ छोटी हो जाएं। जैसे कि यहाँ पर हंड्रेड्स और थाउजेंड में वैल्यूज़ हैं, जबकि यहाँ पर सिंपल अंडर 100 वैल्यूज़ हैं, यानी 100 से नीचे नीचे हैं, जिनको हम आसानी से डील कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड का ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ ऐड कर दें। ए हमने अज्यूम किया था 13,000 प्लस समेशन डी आई आया था 3,200 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी 5। तो ये आ जाएगा 13,000। 3,200 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 640। तो मीन हमारा आ जाएगा शॉर्टकट मेथड से डिवाइड करने के बाद, यानी इसको हमने ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 13,640, और यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ में हम इन वैल्यूज़ को डील कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया शॉर्टकट मेथड से। तो अब कोडिंग मेथड के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए 13,000 प्लस समेशन यू आई आया था 32 डिवाइडेड बाय 5, और इसकी हर वैल्यू को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी इसका ये जो समेशन यू आई आया है ना, इसको 5 से डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पास अब आंसर आएगा वो वापस हमारे ओरिजिनल डेटा की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमने स्केल चेंज कर दिया था, अपने डेटा की वैल्यूज़ को छोटा कर दिया था, लेकिन आंसर तो हमें ओरिजिनल डेटा के स्केल में चाहिए। तो हम इसलिए दोबारा 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो वापस अपने डेटा के मुताबिक आए। तो हमने जो भी एच अज्यूम किया होता है, जिसको हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं हर वैल्यू को, उसी से अब हम लास्ट में आकर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 13,000, 525 जार 20 जार 100, और 20 को 32 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 640। तो यहाँ से भी अगर हम मीन को देखें तो क्या आता है? 13,640। तो दोनों मेथड से आंसर हमारे पास सेम आएगा, बस इसमें यह है कि हम अपनी आसानी के लिए जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी डेटा की, तो हम उनका स्केल थोड़ा छोटा करके उनको डील कर सकते हैं और फिर एंड में दोबारा हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो दोनों का आंसर सेम आता है, और हमने देखा कि जो भी हमने मीन अज्यूम किया था तकरीबन उसके आसपास ही हमें वैल्यू मिली है, क्योंकि हमने डाटा की वैल्यूज़ को देखते हुए मीन अज्यूम किया था, और ओरिजिनल जो मीन की वैल्यू आई थी उसके साथ कंपेयर करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू आई थी, सॉरी यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड किए बगैर लिखा है, तो ये आ जाएगा 13,640। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और यही वैल्यू हमने देखा है कि इनडायरेक्ट मेथड से भी यही वैल्यू हमें मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है अनग्रुप डेटा के लिए
इनडायरेक्ट मेथड से।